सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जाहि विधि राखे राम त्राहि विधि रहिए। भक्त शिकायत नहीं करता, भक्त धन्यवादी होता है। तो भक्त, आपकी भक्ति में, आपके जीवन में भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति कैसी हो? बोले भक्ति भक्ति क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है। भक्ति भी कैसी हो, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा हो जाता है, लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो जाते कहते भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, और मंदिर में जाने के बाद भगवान की तरफ उतना ध्यान नहीं होता जितना ध्यान बाहर उतारी हुई चप्पल पे होता है। लोग मंदिर में जाने से पहले चप्पल ऐसी जगह उतार लेते हैं जहाँ से भगवान का भी दर्शन हो और महारानी चप्पल का भी दर्शन हो। और बाद में आधा श्लोक भगवान को देख के बोलेंगे, आधा श्लोक चप्पल को देख के बोलेंगे। भगवान को देख के बोलेंगे त्वमेव माता च, इधर चप्पल रखी हुई है तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च। भगवान को प्रणाम भी ऐसे करेंगे कि तिरछी नजर से चप्पल भी दिखे महाराज। तो ऐसे थोड़ी ना भक्ति होती है, ये भक्ति नहीं है। आडंबर न हो, भक्ति भीतर से होती है। और भक्ति के लिए ये तभी होगा जब आप नियमित भजन करेंगे। पहले नियमित भजन करिए, 24 घंटों में से 24 मिनट का समय निकाल करके नियमित भजन करिए। बाद में वही भजन आपका निरंतर बनता चला जाएगा। फिर याद नहीं रखना पड़ेगा, फिर उठते बैठते सोते जागते आते जाते उसकी याद आ जाएगी, क्योंकि उससे प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो गया तो प्रेमी को तो कहीं भी याद कर लेते हैं, कभी भी याद कर लेते हैं, उसका कोई समय नहीं होता। लेकिन पहले पहले समय रखना पड़ता है, बाद में वो हमारे नस नस में समा गया, उसके बाद तो काम करते समय भी राम बोल लोगे, फिर तो काम करते समय भी भजन कर लोगे। हाथ में काम, मुख में नाम, ये स्थिति बनेगी, पर उसकी शुरुआत 24 मिनटों से ही करनी होती है। इसलिए रोज 24 घंटों में से 24 मिनट का समय निकाल करके भजन करना है। सभी करेंगे? हाँ बोलो तो हम आगे बढ़े। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, बहस भी ऐसी ही करती है, इसलिए अच्छे से बोलो। सभी को करना है, क्योंकि वायदा तो दे दिया, वचन तो दे दिया महाराज। तो भक्ति की स्थिति देख करके नारद जी दुखी हुए, और ऐसी घटना भई कि नारद जी ने ऐसी लीला करी कि भक्ति पुनः पुष्ट हो गई। आगे ऐसी कथा मिलती है कि फिर नारद जी वहां से बद्रिकाश्रम गए। बड़ी लंबी कथा है। बद्रिकाश्रम गए, बद्रिकाश्रम में वहां सनकादिक ऋषि मिले। सनकादिक ऋषियों को उन्होंने पूरी बात सुनाई, और सनकादिक ऋषियों ने फिर नारद जी से कहा कि महारानी, भक्ति को स्वस्थ करने का उपाय हमारे पास है, ज्ञान वैराग्य को जगाने का उपाय हमारे पास है, और वो क्या है? बोले भागवत है। और इसीलिए फिर सनकादिक ऋषि नारद जी को साथ में लेके हरिद्वार में आए, आनंद घाट पर, और वहां सनकादिक ऋषियों ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। और जब वो नारद जी को भागवत की कथा सुना रहे थे, तो परिणाम में ये हुआ कि वो जो यमुना के किनारे ज्ञान वैराग्य और भक्ति विचित्र स्थिति में पड़े थे, आज भागवत के श्लोकों के परिणाम में ये घटना घटी कि महारानी भक्ति पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छा से जाग गए, और दोनों की उंगली पकड़ करके महारानी भक्ति नाचते हुए वृंदावन की भूमि से हरिद्वार आई, और आनंद घाट में नारद जी के सम्मुख प्रकट हो गई। नारद जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले जिस ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए मैंने वेदों की श्रुतियों को बोल लिया, पुराणों के श्लोकों को बोल लिया, लेकिन ये स्वस्थ नहीं हुए, लेकिन भागवत का कैसा चमत्कार कि भागवत के श्लोकों ने ज्ञान और वैराग्य को जगा दिया, भक्ति की पुनर्स्थापना कर दी। इसका मतलब ये है, व्यास जी बताना चाहते हैं कि भागवत ये ज्ञान को जगाने वाला ग्रंथ है, भागवत ये वैराग्य को जगाने वाला ग्रंथ है, भागवत ये भक्ति देने वाला ग्रंथ है। भागवत मुक्ति नहीं देता। मुक्ति मिल गई तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में चले जाओगे,
पुण्य खत्म हो गया तो धक्के मार करके फिर निकाल दिए जाओगे। इसलिए भागवत मुक्ति नहीं देता, तो क्या देता है? बोले भागवत भक्ति देता है। और जिसको भक्ति मिल जाती है ना, उसको मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती, मुक्ति तो उसके पीछे पीछे दौड़ती है महाराज। इसलिए भागवत भक्ति देता है, भागवत भक्ति को पुष्ट करता है। जब हम भागवत में प्रसंगों को सुनते हैं कि 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को भगवान मिल गए, छोटी सी उम्र में प्रहलाद जी को भगवान मिल गए, और उससे भी आगे बात सुनाई जाती है भागवत में कि इनको तो 5-6 वर्ष की आयु में भगवान मिल गए। पर एक पात्र ऐसा है श्री परीक्षित जी महाराज, जिनको जन्म से पहले गर्भ में ही भगवान मिल गए। तो जब इन प्रसंगों को हम सुनेंगे, इन कथाओं को जब हम सुनेंगे, तो हमारी भक्ति पुष्ट होगी कि भैया उन्होंने बचपन में भगवान को पा लिया, हम 55 के हो गए फिर भी माला नहीं पकड़ी। आज भी संतों से पूछते ऐसे माला जपनी है कि ऐसे जपनी है, आज भी पूछते हैं कैसे ध्यान करना है, कैसे मन लगाना है, आज भी पूछते हैं। वो बचपन में पा गए, हम 55 के हो गए फिर भी बात नहीं बनी। तो भागवत की ये कथाएं आपके भक्ति को पुष्ट करती है। आपके अंदर जो बीज है, बीज तो सबके अंदर है, भक्ति का बीज सबके अंदर है। अगर नहीं होता तो आप कथा में नहीं आते। आपके अंदर भक्ति है, बीज है, अगर नहीं होता तो आप घर में बैठे होते। क्यों ठंडी में आते इतने? आप घर में होते, टीवी देख रहे होते, एक आध सीरियल देख रहे होते, कुछ काम कर रहे होते, सो रहे होते, अपनी 6-8 घंटे की नींद आप पूरी कर रहे होते। लेकिन वो सब छोड़ करके आप यहाँ आए हैं, इसका मतलब यह है आप में भक्ति का बीज है, वो बीज है। तो भागवत क्या करता है? उसी बीज को खत देने का काम करता है, उसी को हष्ट पुष्ट करता है। भक्ति सबके अंदर है, भागवत उसको पुष्ट करता है। और बहुतों के साथ ऐसा हुआ, जिसने भागवत की कथा को सुनी उसको सबको भगवान प्रिय लगने लग गए। हमारे रुक्मिणी जी बाल्यकाल से यही कृष्ण कथा सुनती थी, और उनका मन ऐसे लग गया कि अंत में निर्णय कर लिया, जन्म जन्म लगी लगन हमारी, वरणऊ मैं उनका ही वर्ण करूंगी, उनके अलावा किसी और को नहीं चाह सकती। तो कैसे असर हुआ? रुक्मिणी जी बचपन से कृष्ण कथा सुनती थी। मीराबाई जी बाल्यकाल से कृष्ण कथा को सुनती थी। बड़ा प्यारा प्रसंग है, वो अपने दादा के साथ, राग दूदा के साथ सत्संग में जाती थी। उनके दादाजी उनको उंगली पकड़ करके सत्संग में ले जाते थे, और वो सत्संग सुनती थी। एक जगह लेके गए तो किसी आचार्य ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। और कथा सुनाने के बाद उन पंडित जी ने कहा कि यहाँ बैठे हुए श्रोताओं के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। उन्होंने कहा कोई प्रश्न है तो पूछ लो। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज, बहुत हो गई 2-4 घंटे की कथा, अब तो आरती करो और जाने दो, अब तो जल्दी से मुक्त करो। पंडित जी ने कहा कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। किसी ने कहा कोई सवाल नहीं है हमारे मन में। तो सब जाने लग गए। पीछे से एक छोटी सी बच्ची आई है और आकर के उन महात्मा जी के वस्त्र को खींचने लगी। महात्मा जी ने देखा कि कौन है, तो पीछे मुड़ करके देखा तो छोटी सी मीराबाई थी, 5 वर्ष की होगी मीराबाई। और उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी मेरे मन में एक प्रश्न है। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे थे, किसी के मन में प्रश्न नहीं उठा, और ये 5 वर्ष की बच्ची कहती है मेरे मन में प्रश्न है। बड़ा अच्छा लगा। घुटनों के बल उनके सामने बैठ गए और कहा बेटी पूछो क्या प्रश्न है। मीराबाई जी का प्रश्न सुनिएगा जरा। मीराबाई जी कहती है महात्मा जी जिनकी कथा आपने सुनाई, जिनके बारे में आपने वर्णन किया, जिनके बारे में आपने इतना सुंदर सुनाया, उनका जितना सुंदर आपने वर्णन किया, मेरा प्रश्न यही है, एक ही है, और वो प्रश्न ये है कि जिनके बारे में आपने सुनाया वो हमको मिलेगे कहा, वो हमको मिलेगे कहा। कितनी गहराई है। तड़प जाग गई ना मन में, जिसके बारे में सुना उससे मिलने की तड़प जाग गई। यही तो कथा का सार है कि उससे मिलने की व्याकुलता तो जागे तुम्हारे मन में। वो मिले ना मिले उसकी अपनी मौज है, पर उससे मिलने की ललक तो जागे तुम्हारे अंदर। और ये होता है, ये भागवत कथा से होता है। और जब बताया महात्मा जी ने, जब मीराबाई ने वो प्रश्न पूछा कि जिनके बारे में आपने सुना वो मिलेंगे कहा, तो सुन करके महात्मा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले इतने वर्षों से हम कथा सुना रहे हैं, कभी हमारे मन में ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ, और छोटी सी मीरा के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया। और बस जब पता मिल गया कि वो तो तुम्हारे हृदय में है, और किसी संत के द्वारा जब फिर वो विग्रह मिला मीराबाई जी को,
कृष्ण जी का, तो उसके बाद तो सोने पे सुहागा हो गया महाराज। फिर तो मीराबाई जी उन्हीं गिरधर के लिए गाती थी, उन्हीं के लिए झूमती थी, उन्हीं के लिए राजती थी, उन्हीं को रिझाने के लिए सब करती थी। और उनकी भक्ति वैसे वैसे पुष्ट होती गई और अंत में तो ऐसी स्थिति बनी कि जिन मीराबाई जी ने गिरधर के लिए गाया, अंत में गिरधर को भी उन्हें अपने भीतर समाना पड़ा। वो मीराबाई जी गाती थी, दुनिया वालों के लिए नहीं गाती थी, इसीलिए उन्होंने कभी राग की चिंता नहीं करी। एक बड़ा प्यारा प्रसंग है, मीराबाई जी एक बार गाते गाते भवन से बाहर आ गई, एक तारा लेकर के गा रही थी। और जब गाने लग गई तो समाज के सारे लोग सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। तो सुनने वाले लोगों में कुछ संगीतकार लोग भी थे, संगीत के ज्ञाता लोग थे। तो उन्होंने देखा मीराबाई बड़ी भाव में गा रही है, लेकिन गाते गाते रोते रोते मीराबाई जी जिस राग में गा रही थी वो राग छूट गया होगा, शायद जिस राग में गा रही होती वो राग छूट गया। तो संगीतकार व्यक्तियों ने रोका नहीं मीराबाई जी को, क्या किया, जिस ओर मीराबाई का मुख था उस ओर सामने वाली दीवार पर उन संगीत के ज्ञाता लोगों ने लिख दिया कि मीरा जी कृपया राग में गाइए। उनको लगा बीच में आंखें खोलेगी तो देख लेगी और ठीक कर लेगी। उन्होंने रोका नहीं, सामने दीवार पे लिख दिया कि मीरा जी कृपया राग में गाइए। मीराबाई ने अपना पद पूरा किया, आंखें खोली, सामने लिखी हुई दीवार पर पड़ी लिखी हुई पंक्ति को पढ़ा कि मीरा जी कृपया राग में गाइए। और जैसे ही पढ़ा मीराबाई मुस्कुराई, दीवार के पास गई और जाकर के उस पंक्ति में उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया अनु, और पूरी पंक्ति बन गई मीरा जी कृपया अनुराग में गाइए। दुनिया वालों को रिझाना हो तो राग में गाना होता है, पर दुनिया के मालिक को रिझाना हो तो अनुराग में गाना होता है। मीराबाई जी अनुराग में गाती थी, इसलिए आज भी हजारों वर्ष बीत गए लेकिन मीराबाई जी का पद आज भी मन को छू लेता है। मीराबाई जी के पद पे आज भी पीएचडी होती है, आज भी लोग गा गा करके भाव से विहल होकर के रोते हैं। आज उन मीराबाई जी के भीतर वो भक्ति का बीजारोपण हुआ, कैसे, भागवत की मदद से। तो आइए उन्हीं माँ मीरा का दर्शन करें, जो एक तारा उस समय बजती थी, महसूस करे वो यहाँ पवनार में भी बज रही है, और उसी भाव के साथ चले हम गाते हुए। कृष्ण की मस्ती में झूम रही है, थोड़ा मौका हम लोगों के पास भी है, बैठे बैठे थोड़ा झूम लो ना, थोड़ा तालियों के साथ, थोड़ा भाव से, प्रेम से। मेरे रोम रोम में, मेरे रोम रोम में शाम मगन मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम मगन मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम मगन मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम मगन मैं नाचूंगी। जन्म जन्म के हो गए तेरे, जन्म जन्म के हो गए मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, जन्म जन्म के हो गए तेरे, मेरा जुड़ गया, मेरा जुड़
मेरा जुड़ गया इनसे नाम, मगन मैं नाचूंगी। मेरा जुड़ गया इनसे नाम, मगन मैं नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी। तालियां जोरदार मारा भाव से, जय हो। मुझे नचावे उसकी मस्ती, मुझे नचावे उसकी मस्ती, मुझे नचावे उसकी मस्ती, मुझे नचावे उसकी मस्ती। मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती। मुझे नचावे उसकी मस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती। ना कौड़ी करो ना कौड़ी हो, ना कौड़ी लगा ना दाम, मगन मैं नाचूंगी। मगन मैं नाचूंगी। जब कान्हा की बजे मुरलिया, जब कान्हा की बजे मुरलिया, जब कान्हा की बजे मुरलिया, जब कान्हा की बजे मुरलिया। छम छम बाजे मोरी पायलिया, छम छम बाजे मोरी पायलिया। जब कान्हा की बजे मुरलिया, छम छम बाजे मोरी पायलिया। अब लोग अब लोग अब लोग करे बदनाम, मगन मैं नाचूंगी। लोग करे बदनाम, मगन मैं नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम, मगन मैं नाचूंगी। मीराबाई गिरधर के लिए गाती है, गिरधर के लिए गुनगुनाती है। गिरधर को जब एक बार देखती है ना तो देखती ही रह जाती है महाराज। उनका श्रृंगार करना, मीरा जी थोड़ा हमको दर्शन करा दे, श्रृंगार करा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। मीराबाई जी लाला का श्रृंगार करती है, सुंदर सुंदर वस्त्र उड़ाती है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना बचपन में गुड़िया के साथ, वैसे मीराबाई जी बचपन में गिरधर की मूर्तियों के साथ खेलती थी। और यही भक्ति का सही समय है महाराज कि बाल्यकाल में भगवान की मूर्तियों के साथ खेलते खेलते व्यक्ति प्रत्यक्ष ब्रह्म के साथ खेलने का अधिकारी हो जाता है। मीराबाई कभी तिलक लगा देती है, कभी काजल लगा देती है, कभी मुकुट ठीक कर लेती है, कभी पीताम्बर ठीक कर लेती है और फिर खुद ही देखती है कि कैसा लग रहा है मेरा गिरधर। कभी नजर उतार देती है महाराज ठाकुर जी की और भोजन की थाल रखती है, प्रतीक्षा में बैठ जाती है कि आइए आरोगिए। गिरधर को सुला देती है, लेटा देती है। कहते हैं कि छोटी सी थी ना मीराबाई जी, लेटती थी तो अपने हाथ का तकिया बनाती थी, उस पे गिरधर को लेटाती थी और थपथपाते हुए खुद ही सो जाती थी। ये कितना कितना सुंदर भाव है महाराज। और जब कभी बैठे हो गिरधर और मीराबाई जी, कभी एकांत में बैठे हो तो जिस तरह से अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए प्रियतम हर संभव प्रयास करता है। जब मीरा जी को पता लगा कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब उसको संगीत बहुत प्रिय है, तो जब सोचती है कि कहती है कि कन्हैया तू बंसी बजा मैं नाचूं, तुम गाओ मैं नाचूं, मैं तुम्हारे लिए नाचूं तुम मेरे लिए गाओ। और मीराबाई जी फिर गिरधर को रिझाने के लिए नाचती है, झूमती है और बड़े भाव के साथ गाती है।
मारी, ऐसी नजर प्रेम की मारी, ऐसी नजर प्रेम की मारी। सुध बुध भूल गई मैं सारी, सुध बुध भूल गई मैं सारी, ऐसी नजर प्रेम की मारी, सुध बुध भूल गई मैं सारी। और भूल गई हो, और भूल गई हो, और भूल गई घर मैं नाचूंगी, और भूल गई घर बार मगन मैं नाचूंगी। मेरे रोम रोम हमेशा मगन मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम हमेशा मगन मैं नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। मेरे रोम जहो, मेरे रोम जहो, मेरे रोम रोम हमेशा मगन मैं नाचूंगी, 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 हमेशा मगन मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम हमेशा मगन मैं नाचूंगी, मगन मैं नाचूंगी, मगन मैं नाचूंगी। बोल राधा माधव भगवान की जय। बोल भगत वत्सल भगवान की जय। तो मंगलमय भाव के साथ मीराबाई जी का सुंदर दर्शन। मीराबाई जी बेचारी थक गई गोल गोल घूमते घूमते। बड़ा सुंदर भाव है, भक्ति की यही बात है महाराज। जहाँ होश न रहे, सुध न रहे, कीर्तन भी उसी को कहा जाता है। कीर्तन माने जहाँ पर तन की सुध न रहे उसको बोलते हैं कीर्तन। और अगर कीर्तन में बैठने के बाद तुमको बोलना पड़े ताली बजाओ, इसका मतलब वो कीर्तन नहीं है। हम बोल रहे जोर से बजाओ, हाथ उठा के बजाओ, पर शॉल से हाथ बाहर निकले तो बजावे महाराज। पीछे वालों के तो निकलते नहीं, ये भी सोचेंगे इनकी पीछे वालों से क्या दुश्मनी है। तो बड़ा आनंद है, माँ मीरा का बड़ा सुंदर दर्शन है। पर ये भाव कैसे बना? तो भागवत की कथा से बना। कृष्ण अपना लगने लग गया। भागवत से भगवान का परिचय होता है। ये कड़ी है महाराज। भागवत से भगवान का परिचय होता है, परिचय से प्रेम होता है और प्रेम से प्राप्ति होती है। परिचय